लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद अब विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और हर पार्टियों के द्वारा अलग अलग प्रचार प्रसार किया जा रहा है। क्षेत्र में लोग घूम रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं तरैया के पूर्व प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी हैं युवराज सुधीर सिंह। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। इस बार विधानसभा चुनाव में युवराज सुधीर सिंह क्या सोच रहे हैं? निश्चित है, जब प्रत्याशी रहे, निर्दलीय रहे हैं और अच्छा खासा वोट भी आया हुआ था, तो 100% है कि चुनाव लड़ेंगे। हाँ, पिछला बार लगभग 18,000 के करीब आपको वोट आया था। इस बार लोगों से क्या अपेक्षाएं हैं? निश्चित है कि तरैया की जनता से मुझे 18,000 वोट, मुझे जहाँ तक याद है 1962 के बाद तरैया विधानसभा में किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी ने मेरे इतना वोट नहीं लिया था। मैं पहला ऐसा शख्स था जो 18,000 वोट लिया था। हमारे माननीय छपरा सांसद भी किसी वक्त निर्दलीय रूप में तरैया विधानसभा से लड़े हैं। उनकी भी वोट की स्थिति क्या है वो उनसे मिलिएगा तो आप खुद पूछिएगा, जब निर्दलीय लड़े थे तो उनको कितना आया था। तो मैं तो तरैया के जनता के सामने हमेशा नतमस्तक हूँ कि उन लोगों ने मुझे इतना प्यार और दुलार दिया और मेरे कर्म थे, मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, गरीब का मदद करता था, गरीब के बच्चे को मदद करता था, बाहर आता था उस पर जाता था, मंदिर जहाँ मस्जिद बनता था उस पर जाता था। और मैं अपने आप को हमेशा गौरवान्वित समझता हूँ कि तरैया के लोगों ने मुझे 18,000, जो मेरे लाइफ का सबसे पहला चुनाव था और उसमें उन लोगों ने इतना वोट दिया, इसके लिए मैं हमेशा नतमस्तक हूँ और उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, पिछली बार आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे और इस बार क्या सोच रहे हैं? किसी पार्टी से चुनाव लड़िएगा या फिर अभी भी निर्दलीय? अभी कोई फैसला नहीं किए हैं, लेकिन निश्चित है कि जैसा तरैया की जनता, हमारे वर्कर कार्यकर्ता होते हैं, सभी लोग अकेले तो चुनाव लड़ा नहीं जाता है। हमारे लोग हैं, उन लोगों से मैं वर्कर मीटिंग करूंगा, जैसा उनका आदेश होगा उसी अनुसार चुनाव लड़ा जाएगा। और निश्चित है कि कोशिश करूंगा कि पार्टी का ही टिकट लेकर लड़ूं, पार्टी के सिंबल से ही लड़ूं। और उन लोगों की भी इच्छा यही है। और और ये नहीं बता सकता हूँ कि तरैया से लड़ूंगा या सारण के किस विधानसभा से लड़ूंगा, लेकिन विधानसभा जरूर चुनाव लड़ूंगा। और विधानसभा चुनाव 2025 में आने वाला है। अभी तो समय है। फिलहाल क्या जनता से आग्रह मेरी करिए? तैयारी हर दिन होती है। मैं वैसे कैंडिडेटों में नहीं आता हूँ कि जो 2-4 महीने के लिए लोग के बीच में आते हैं और फिर चले जाते हैं। मैं 18 साल से लगातार मेहनत कर रहा हूँ। हर दिन ही घर पे बैठ के ये नहीं सोचता हूँ कि मैं जीत गया या हार गया। मुझे मतलब था लोगों की सेवा करने से, और ये मेरा शौक है, ये मेरा पारिवारिक विरासत है। और इसमें हम लोग उन लोगों से जुटे हुए हैं, दिल से जुटे हुए हैं, राजनीतिक रूप से नहीं जुटे हुए हैं। हमारे घर जो भी आते हैं, हमसे जितना होता है हम मदद करते हैं। तैयारी, मैं ऐसा बात नहीं है कि 2 महीना और 1 महीने के लिए जो तैयारी करते हैं, मैं 5 साल तैयारी करता हूँ और 5 साल लोगों के बीच में रहता हूँ। हमारी तैयारी आज भी चल रही थी, कल भी चल रही थी और आने वाले दिन में भी चलते रहेगी। अच्छा, युवराज सुधीर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। काफ़ी ज़्यादा आप चर्चाओं में बने रहते हैं। क्या कुछ लोगों के लिए आप करते हैं? निश्चित है कि आप मेरा प्रोफ़ाइल पलटिएगा, मेरा लोगों के बीच में जब जाइएगा, जब पूछिएगा, तो मैंने जीवन में एक हिस्सा लोगों के लिए निकाल कर रखा है। मैं जितना भी कमाता हूँ, मैं उन गरीबों के लिए निकाल कर रखा हूँ, और ये मैं राजनीतिक पद पाने के लिए नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि ये काम करने से मेरे बच्चे, मेरा परिवार, उनको पुण्य प्राप्ति होगा, मुझे पुण्य प्राप्ति होगा। और ये मैं 18 साल से करते आ रहा हूँ। चाहे क्रिकेट का खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो बाढ़ का क्षेत्र हो, चाहे आपदा क्षेत्र हो, चाहे कहीं सड़क दुर्घटना हो जाए, तो मेरे दरवाजे पे अगर कोई गरीब आता है, अगर वो रोता हुआ यहाँ से नहीं जाने देते हैं। अगर मुझसे 2-4-500 ही, 2-4-5 हज़ार ही व्यवस्था होता है, तो मैं प्रयास करता हूँ कि कुछ पल के लिए मैं उसका आँसू पोंछ दूँ। यही मेरा कर्म है, इसीलिए लोग मुझे पसंद भी करते हैं। धन्यवाद आपका। ये थे युवराज सुधीर जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और ये हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं क्योंकि इनके सेवा लोगों के बीच जाकर के सेवा करने का तरीका अलग है। तो इस बार दोबारा से विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिए हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। बाकी इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा। और आप देख रहे थे RN24 न्यूज़ और मैं थी आपके साथ फ्रेंड्स शांडिल्य।